शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन निहारी, जिसके लिए मैंने एक प्रेशर के अंदर ऑयल डाल लिया हुआ है, हाफ कप। ठीक है जी, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाएगा और फिर ये अच्छे से तैयार होती है। ठीक है, और ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा ही है, थोड़ा सा हमारा मटन ले लिया। ये मैं इस ऑयल के अंदर डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से हमारा इसके अंदर फ्राई हो। ठीक है जी, इधर ये हमारा मटन ऑयल के अंदर फ्राई होता है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने डाल लिया था ऑयल और फिर मैंने उसके अंदर प्याज ब्राउन किया इसमें नहारी में डालने के लिए। तो ये इसके थोड़े से पीस हैं जो आपको ऑयल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इधर हमारे प्रेशर के अंदर हमारा मटन बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है जी। इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कढ़ाई है हमारे पास, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हम अदरक का डालेंगे जो हमने जी, ये 1 चम्मच हमारा अदरक है जो हमने अच्छे से पीस लिया है, और 2 चम्मच हमारे लहसुन के हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल के अंदर। और फिर हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ताकि ये ऑयल के अंदर इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू चली जाती है, टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ही आप इसको ऑयल के अंदर डालते हैं तो इसका इतना मज़े की प्यारी सी खुशबू आती है कि दिल खुश हो जाता है। हमने नहारी बहुत दफ़ा बनाई है, मैंने बहुत पसंद की जाती है। आप भी बनाएं, जब आपके कोई मेहमान आए तो ये जल्दी से झटपट से बन जाती है। प्रेशर के अंदर तो और भी जल्दी बन जाती है। बनाएं और आराम से मेहमानों के पास बैठ के इंजॉय करें, और फिर इसे बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी इंशाल्लाह ताला, और सारे बहुत अच्छे से पसंद करके खुश होकर इसको खाएंगे जी। ये हमारा 1 मिनट के लिए ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन सा हम करेंगे इनको अच्छे से। और फिर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, ये 2 चम्मच 1.5 चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया है, 1/2 चम्मच मेरे पास ब्लैक पेपर है पिसी हुई, और ये है रेड मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून छोटी वाली, और ये हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये नमक मैंने टीस्पून 1 लिया है, बाद में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अदरक और लहसुन का पाउडर है। ठीक है जी, ये इसके अंदर जाएंगे। ये हमारे घरेलू मसाले हैं जो हम अपने हर रेसिपी के अंदर डालते हैं। अभी मैं आपको निहारी का जो मसाला हम तैयार करेंगे वो बताएंगे, वो कौन क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डलती हैं। ठीक है जी, उसके लिए मैंने ये 1 टीस्पून ब्लैक जो मिर्च हमारे पास वो साबुत है वो ले ली हुई है, और 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून हमने लिया है, टेबल स्पून लिया हमने ज़ीरे का, और 1 बड़ी इलायची ले लिया है, 1 बादियान का फूल ले लिया है, 2 ये स्टिक ली है मैंने सिनेमन की, और छोटी इलायचियाँ 3 से 4, और सौंफ 1 चम्मच ले ली हुई है, लौंग ले ली हम 5 से 6, और ये हमारा है खुश्क धनिया साबुत है। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और फिर इनको ये हमारा निहारी का मसाला ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा जो हम घर में तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी, ये हमने निहारी मसाला जो मैंने आपको दिखाया था
ड्राई रोस्ट करके तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये बड़ा अच्छे से तैयार हो गया, बड़ी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है जी, ये अभी हम जब बताएंगे डालेंगे तो मैं बताती हूँ कैसे डालना है। ठीक है जी, इधर हमारा ये मसाला बड़ा अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये दही के 3 से 4 चम्मच डालूंगी जी। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मैं दही डालूंगी तो इसके सेंटर में ये मैंने प्याज जो ब्राउन करके डाले हैं वो भी डाल लूँगी, साथ ही ये भी इसके अंदर ही तैयार हो जाएंगे, भून जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे फ्राई जो हमने प्याज किए थे वो चले गए। अब ये दही के अंदर हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा निहारी के लिए जो हम बना रहे हैं। और ये जो हमने मसाला पीसा था ये हम डाल देंगे, हाफ से ज़्यादा डालेंगे और थोड़ा सा हम रख लेंगे जो हम बाद में इसको डालेंगे। ठीक है जी, ये मैं इसके अंदर इस पॉइंट पे डाल दूंगी। ये भी वो ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आई है इसके अंदर से जब हमने ये वाला मसाला भी डाला है। पहले तो आ ही रही थी, अब और भी ज़बरदस्त किस्म की हमारी खुशबू हो गई है इसके अंदर। ठीक है जी, ये मैं हाफ से ज़्यादा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी इसको। माशाल्लाह ये मसाला अच्छे से हमारा तैयार होना चाहिए। मसाला अच्छे से भुन जाता है तो फिर सारी रेसिपी का मज़ा आ जाता है, हर चीज़ मज़े की बनती है जी। थोड़ा सा हम पानी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त किस्म का निहारी का मसाला तैयार हो चुका है। आप इसको गोश्त के साथ बनाएं तो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है मसाले को करना, इसलिए मैंने जल्दी बनाना था तो मैंने दोनों चीज़ों को बराबर में चढ़ा दिया है। ठीक है जी, इधर हमने मसाला बना लिया हुआ है। दही डालते हुए अक्सर लोग कहते हैं कि दही फट जाती है, लेकिन दही नहीं फटेगी। आप उसको डालने से पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे तो दही हमारी फिर नई फुटकड़ियाँ नहीं बनती। ठीक है जी, वो बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाती है मिक्स। ठीक है जी, ये हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो गया हुआ तैयार। अब हम इसको डालेंगे अपने मटन के अंदर। ये इधर देखें जी, मटन भी हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, गोल्डन सा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तकरीबन इसे हमें 7-8 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मसाला और इसको अच्छे से हम करेंगे फिर मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, हमारा मसाला और जो मटन था हमारा तो बड़े अच्छे से मिक्स करके तो हम इसको ऐसे जैसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिक्स हो के तैयार हो चुका है। इसको हम 2 मिनट के लिए और मसाले के अंदर मटन को भूनेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे अपना प्रेशर और पानी लगाएंगे। पानी डाल के आप पानी अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहते हैं उतना डालें। ठीक है जी, ये 2 मिनट हो गए हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा मसाले के अंदर मटन भून चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे आके इसके अंदर डालूंगी ये 1 लीटर पानी और थोड़ा सा और मैं डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये पानी डाल दी हो 1 लीटर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा और डालूंगी। ये हमारा हो गया है 1.5 लीटर पानी। ठीक है जी, आप देख लें आपने ज़्यादा शोरबा करना है या जिस तरह का भी आप पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप रख लें। अब हम इसे लगाएंगे प्रेशर। ठीक है जी, इसको मैं लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पहले भी हमारा ये हो चुका है, काफ़ी हद तक गोश्त हमारा गल चुका है, तो अब हम इसे 10 से 12 मिनट भी लगा लेंगे और फिर चेक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं इसे लगाऊंगी प्रेशर और फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें जी, हमने प्रेशर खोला है अपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। हमारा जो मटन है बहुत अच्छे से
मैं आपको चेक करूँ, बहुत अच्छे से ये गल चुका है। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे आके तो हम इसके अंदर ये आटे का गोल बना के डालेंगे इसको थिक करने के लिए। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने आटे का ले लिया हुआ है। आप मैदा ले ले, बेसन ले लें। अगर आप मैदा या बेसन लेंगे तो उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तो फिर आप उसको करें। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया हुआ है 1 बड़ा चम्मच। इसके अंदर मैं पानी डालूंगी, इसका हम अच्छे से गोल बना लेंगे, कोई गुठली ना रहे इसके अंदर जी। 1 छोटा कप मैंने पानी का डाला है और अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की हमारी नहारी तैयार हो गई है। और इधर ये देखें जी, मैंने ये हमारा जो आटे का घोल बना लिया हुआ है, ये देखें इस तरह। ठीक है जी, इसको मैं अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। आपको जितना इसको थिक करना है उस हिसाब से आप डालें। अभी मैंने पूरा नहीं डाला, मैं पहले इसको मिक्स करूंगी। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा और डालेंगे। जी, ये हमने डाल दिया हुआ अपना जो आटे का हमने एक बैटर तैयार किया था, गोल बनाया था, वो डाल दिया हुआ है। अब हम इस पॉइंट पे आके तो इसको हम दम पे रखेंगे कोई 10 मिनट तक। इसे दम लगाएंगे ताकि ये हमारा जो आटा है वो मसाले के साथ, निहारी मटन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए। तो फिर हम अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, मेरे अल्लाह की शान है जिसने हम बेशुमार नेमतें, बरकतें, रहमतें अता की हैं। ये जी हाँ, हमारी निहारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और ये मैंने जो मसाला निहारी का तैयार किया था वो थोड़ा सा बचा के रखा था। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसके अंदर, तो इसकी और भी ज़्यादा खुशबू और महक और जायका इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है। ये देखें जी, बहुत बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी सी इसकी लुक आपको नज़र आ रही होगी जो हमारी निहारी तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी के साथ बनाएं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप मुझे कहाँ से, किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं। ठीक है जी, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, ये हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी मोहब्बत है जो आप हमें बताते हैं कि आपने हमारी रेसिपी के साथ बनाया था जो भी, वो बहुत अच्छे से बना है। ठीक है जी, मैं इसको ये तंदूरी नान के साथ खाऊंगी। आप अपनी देख लें, रोटी खाएंगे जिस तरह भी खाएं। अल्लाह ताला आपके भी दस्तरखान भी ऐसे ही रंगारंग खानों से भरे रहें और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली आपको ज़िंदगी अता करे, आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला सब के लिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।